दोस्तों कोटा यूनिवर्सिटी के बीएड 2 ईयर और बीएड 4 ईयर कोर्सेज के जो एग्ज़ाम फॉर्म है 2023 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप किया जाता है, तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप की पूरी कंप्लीट जानकारी है आज मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो आपको आज किस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो अब चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी कंप्लीट जानकारी आपको देते हैं। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोटा यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। इस पोर्टल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस साइट पर आप विजिट है वो हो सकते हैं। तो जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कई एप्लीकेशन है वो दिखाई देंगे। तो इन सभी एप्लीकेशन में से जो पहला आपको एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है स्टूडेंट पैनल करके एग्जाम फॉर्म 2023 करके लिखा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से आपके सामने पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इस पेज को आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर एग्जाम फॉर्म 2023 की जो लिंक है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल पेज है ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है और नॉन कॉलेजेस की कैटेगरी है। तो आप जिस कैटेगरी से अपना कोर्स कर रहे हैं वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर रेगुलर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ बीएड के कोर्सेज है वो रेगुलर से ही किए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी या अदर जो कोर्सेज की कैटेगरी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो यदि आप बीएड के लिए कर रहे हैं तो आपको एजुकेशन की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको फ्लेक्सिबल टाइम में भी आपको एजुकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपनी क्लास अब आपको सेलेक्ट करना है। तो जैसे आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने बीएड 2 ईयर कोर्सेज के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है वो देखने को मिल जाएंगे। अभी बीएड 4 ईयर कोर्सेज के ऐड है वो नहीं की गई है क्लास, जल्द ही क्लास ऐड है वो कर दी जाएगी 4 ईयर की भी। आज की इस वीडियो में बीएड 2 ईयर कोर्सेज के सेकंड ईयर के लिए एग्जाम फॉर्म फिलअप करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर सेकंड ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको अपना जेंडर है वो सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद में यहाँ पर अपनी कॉलेज है वो सिलेक्ट करना है। तो आप फर्स्ट ईयर है वो जिस कॉलेज से पासिंग किए हैं वही कॉलेज है वो यहाँ पर आप सेकेंड ईयर में सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको पेमेंट मेथड वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट ही देखने को मिलेगा, यही आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपीयर अंडर ऑडिट। तो दोस्तों यदि आप फर्स्ट ईयर यानी कि बीएड फर्स्ट ईयर में किसी पेपर में आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस पर चेंज करके अब इंप्रूवमेंट के लिए अपना आवेदन है वो कर सकते हैं। तो और दोस्तों यदि आप इंप्रूवमेंट नहीं करना चाहते हैं तो इसमें आप नो ही रखेंगे और यहाँ पर भी दिया गया है। और इसके अलावा देख सकते हैं कि यदि आपने फाइनल ईयर है यानी कि बीएड फाइनल ईयर वो कंप्लीट कर लिया है तो आप इसमें यस का चयन है वो करेंगे। और यदि आपने नहीं किया है तो इसमें आप नो का ही चयन रखेंगे यदि आप फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर जानकारी है वो कंप्लीट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको फिल एग्जामिनेशन फॉर्म 2023 का लिंक मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में इस प्रकार से आपके सामने पेज है ओपन होगा। तो इस पेज में सबसे पहले आपको अपने लास्ट ईयर के एग्जाम की जानकारी है वो देना है। तो सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे कि आपने लास्ट एग्जाम है वो कौन से ईयर में पासिंग किया है। इसके बाद आपको अपने लास्ट एग्जाम के जो रोल नंबर है एग्जामिनेशन के वो यहाँ पर आपको डालना होगा अपने फर्स्ट ईयर की, ये जानकारी यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन का आइकन मिल जाता है तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट स्टेप है ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप और अगले वाले स्टेप में आपसे जो भी जानकारी मांगी जाए आपको अच्छे से ध्यान से आपको जानकारी को फिल करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एक नोट है वो दिया गया है कि यदि आप एग्जिट कॉलेज एवं कैटेगरी के आधार पर आप अपना आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप यस का चयन है इसमें करेंगे। नहीं करना चाहते हैं, आप न्यू फ्रेश एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप नो का चयन करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश में नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है, केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम है हिंदी में डालना है। इसके बाद फादर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप डालेंगे। इसके बाद आपको मदर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। दोस्तों आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज में फोटो और सिग्नेचर है वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो जो भी आप पासपोर्ट साइज में फोटो अपलोड कर रहे हैं उसकी साइज है वो 100 KB का राउंड आपको रखना है, यानी कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और फॉर्मेट है वो जेपीजी आप रख सकते हैं, यानी कि आप इमेज फॉर्मेट में ही आप अपना फोटो अपलोड करेंगे। और यहाँ पर आपको अपना जो सिग्नेचर है उसकी साइज है वो आप 50 KB के राउंड आप रख सकते हैं। और फॉर्मेट है वो जेपीजी आप रखेंगे, यानी कि फोटो सिग्नेचर आप जेपीजी फॉर्मेट में ही अपलोड करेंगे।
तो आप फोटो सिग्नेचर वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद में आपको अपलोड कर देना है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर ये जानकारी कंप्लीट कर देने के बाद में आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का सेकंड स्टेप ओपन हो जाता है। तो इस स्टेप में सबसे पहले तो आपकी फोटो और सिग्नेचर का प्रयोग वो देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप फोटो सिग्नेचर का प्रयोग वो चेक कर लेंगे कि आपकी फोटो सिग्नेचर सही से आ रही है। यदि सही से नहीं आ रही है तो आप बैक जाकर आप चेंज है वो कर सकते हैं, और सही आ रहे हैं तो आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो नाम की एंट्री है वो आपको ऑलरेडी फिल मिल जाएगी, जो आपने पहले वाले स्टेप में अपनी जानकारी फिल की थी। तो आपको इस स्टेप में सबसे पहले आपको अपनी कास्ट की कैटेगरी का चयन है वो आपको करना है। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आप अपनी अकॉर्डिंग कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको जेंडर का चयन है वो आपको कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अदर कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें देख सकते हैं कि PH है, यानी कि आप में किसी प्रकार की शारीरिक रूप से विकलांगता है तो आप PH कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लाइंड है, डिम डम्प है, या फिर आप यूनिवर्सिटी के वार्ड एम्प्लॉय रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो आप नन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, अपने 10th क्लास के मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी में पहले से नामांकित हैं, इनरोल है, तो आप इनरोल होंगे क्योंकि आपने B.Ed फर्स्ट ईयर भी इसी यूनिवर्सिटी से किया है। तो आप इसमें यस का चयन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर यस का चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको दर्ज करने होंगे, और यहाँ पर आपको ईयर है वो सिलेक्ट करने होंगे। इनरोलमेंट नंबर है वो आपकी सभी मार्कशीट में सेम है वो आपको मिलेंगे। यदि आपने इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन भी किया है, B.Ed फर्स्ट ईयर भी किया है, तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिलेंगे। वही इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में आपको मीडियम टाइप आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं या फिर हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको रिलीजन है यानी कि धर्म है वो आपका क्या है, वो जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी धर्म है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता क्या है वो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने 12th अंकों के जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको स्टूडेंट के एक वैलिड ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट का जो कंप्लीट एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, जो आपके दस्तावेज बने हुए हैं वह जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, पिन कोड डालेंगे अपने एरिया के हिसाब से। इसके बाद में आपको स्टूडेंट के जो एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। इसके बाद में आपको माइनॉरिटी है वो आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप अल्पसंख्यक है तो आप इसमें यस का चयन है वो करेंगे, नहीं है तो आप नॉन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आपके द्वारा मोबाइल नंबर जो दिए हैं उस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज है वो प्राप्त करना चाहते हैं कोटा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप इसमें यस का चयन है वो करेंगे। तो आपको इसमें यस का चयन ही कर लेना चाहिए। इसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी लास्ट एग्जाम की जानकारी है वो दर्ज करना है, जिसके रोल नंबर है, क्लास है। तो इसमें आप B.Ed फर्स्ट ईयर उस यहाँ पर टाइप कर देंगे, सेकेंड ईयर के लिए भर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं कि क्या आपने इस यूनिवर्सिटी में माइग्रेट सर्टिफिकेट है वो निकलवा लिया है। यदि निकलवा लिया है तो आप यस का चयन करेंगे, नहीं निकलवाया है यूनिवर्सिटी में है तो आप नो का ही चयन रहने देंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपने एग्जाम पास आउट की है उसकी जानकारी आपको देना है। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर यानी कि आपको B.Ed फर्स्ट ईयर की जानकारी है वो आपको देना है। तो इसमें आप अपना यूनिवर्सिटी का चयन है वो कर लेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। इसके बाद रोल नंबर है, और यहाँ पर आपको अपनी पासिंग ईयर है, और आपके प्राप्तांक है, टोटल मार्क्स है, रिजल्ट टाइप है वो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद में आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। पहले यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर की जो ड्यू पेपर है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यदि आपके प्रीवियस ईयर यानी कि B.Ed फर्स्ट ईयर में कोई पेपर ड्यू है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं है तो आपको इसे ब्लैंक ही आपको छोड़ देना है और नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। और यहाँ पर आपको अपनी फाइनल ईयर की सब्जेक्ट है वो देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको अपनी फाइनल ईयर की सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। और दोस्तों इसमें दिया गया है कि आपको 10 सब्जेक्ट का चयन है वो आपको करना है। तो यहाँ पर आप 10 सब्जेक्ट है वो चयन कर लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या आपके विरुद्ध कभी भी इस विश्वविद्यालय में अनफायरिंग मैन का केस बना है। तो इसमें यहाँ पर यस का चयन करेंगे, बना है तो नहीं बना है तो आप नो का ही चयन रहने देंगे। इसके बाद में आपको अपनी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है।
तो मार्कशीट में दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी बीएड फर्स्ट ईयर की जो भी आपके पास मार्कशीट है उसको यहाँ पर आपको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको करना होगा। यहाँ पर साइज वगैरह है वो आप दे सकते हैं कि 100 KB आपको रखना है, कि 100 KB का अराउंड यहाँ पर आपको फाइल का साइज है वो रखना है। और फॉर्मेट है वो आप इमेज फॉर्मेट में रखेंगे, यानी कि JPG फॉर्मेट में ही डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप मार्कशीट वगैरह है वो अपलोड कर देंगे। इसके बाद में आपको एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, यानी कि आप जो भी फॉर्म में अपनी जानकारी दर्ज किए हैं पूरी जानकारी सही से फिलअप हुई है, पूरी जानकारी सही से फिलअप हुई है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड का बटन है वो दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद में आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाती है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर, चालान नंबर आपको मिल रहा है। इसको आपको नोट अब आपको जरूर कर लेना है, क्योंकि आप जब पेमेंट करते हैं और पेमेंट करते समय आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है, अटक जाता है, तो आप इस फॉर्म नंबर, इस चालान नंबर की मदद से आप अपना पेमेंट का स्टेटस है वो आप जान सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पेमेंट की जानकारी है वो देखने को मिल जाती है कि आपके एग्जाम फीस है वो कितने क्या लग रही है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जनरल डिटेल्स में आपको अपनी जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। तो आपको यहाँ से अपनी जानकारी है वो चेक कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो आपको करना है। तो पेमेंट करने के लिए आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और इससे पहले आपको इस पेमेंट इनवॉइस का भी प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के लिए आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल में सेव रख सकते हैं। इसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का बटन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ईजी पे का पेमेंट गेटवे है ओपन हो जाता है। तो इस पेमेंट गेटवे में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए। सबसे पहले है नेट बैंकिंग और यहाँ पर दूसरा है डेबिट कार्ड। तो आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद भी इस प्रकार से आपके सामने ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पेयर का नाम यदि डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, यदि नहीं डालना चाहें तो आप इसे ब्लैंक ही छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे की ओर यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है वो यहाँ पर रुपए डेबिट कार्ड का है और दूसरा है अदर डेबिट कार्ड का। जो भी है वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में इस प्रकार से पेज ओपन होगा। तो इसमें आपको अपने डेबिट कार्ड की जानकारी है वो आपको देना है। सबसे पहले आपको कार्ड होल्डर का नाम है, कार्ड नंबर है, एक्सपायर मंथ है, ईयर है और आपको अपने CVV नंबर है डेबिट कार्ड के, वो यहाँ पर आपको डाल देना है। यहाँ पर आप अपनी डेबिट कार्ड की पूरी कंप्लीट जानकारी दर्ज कर देने के बाद में आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा, OTP डाल देंगे। इसके बाद में आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है, इसके बाद में आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आपको उसका जो प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी, लास्ट ईयर की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करके आपको अपनी कॉलेज में जाकर आपको जमा है वो आपको करवा देना है। दोस्तों यदि आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट है वो नहीं पाते हैं, तो यदि आप अपना फाइनल प्रिंट आउट लेना चाहते हैं अपने एग्जाम फॉर्म का, तो आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज पर आने के बाद में यहाँ पर आपको रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर आपको लिंक मिल जाता है। तो इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, चालान नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद में अपनी DOB डालेंगे और यहाँ पर आपको प्रिंट एग्जाम फॉर्म 2023 पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। इसके बाद में आप अपनी कॉलेज में जाकर जमा है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप पेमेंट का स्टेटस है वो आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको थर्ड लिंक है वो दी गई है, चेक चालान पेमेंट स्टेटस करके आपको इसी पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, फोन नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद आपको चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना जो पेमेंट का स्टेटस है वो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेमेंट का स्टेटस भी जान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने फॉर्म नंबर, एप्लीकेशन नंबर है वो आपने नोट नहीं किया है और आप एप्लीकेशन नंबर, आप फॉर्म नंबर निकालना चाहते हैं, तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको सर्च चालान नंबर, फॉर्म नंबर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम है, फादर का नाम है और यहाँ पर अपनी DOB है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। उस लिस्ट में आपको अपना नाम, फादर का नाम, मदर का नाम है वो आपको देख लेना है। इसके आगे आपको एक फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा, उस फॉर्म नंबर को आपको नोट कर लेना है। तो इस प्रकार से अपना जो फॉर्म नंबर भी आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कोर्सेज के लिए अपना एग्जाम फॉर्म है वो भर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको इसी से रिलेटेड किसी प्रकार का सवाल है, सुझाव है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।